बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजी एजुकेशन चैनल। तो चैप्टर 9 का एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस ट्रेड फाइनेंस का ये टॉपिक है। सबसे पहले तो एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस होती क्या है। ट्रेड फाइनेंसिंग हम लोग करते हैं, यानी जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं तो उसके लिए हमें जो फाइनेंस चाहिए रिक्वायर्ड होता है। एक्सपोर्टर जो चीज़ भेज रहा होता है उसको रिस्क भी इन्वॉल्व हो रहा होता है, और उस रिस्क से बचने के लिए वो क्या करता है, अपनी प्रोडक्ट को इंश्योर कराता है। डर होता है कि इम्पोर्टर उसको पैसे टाइम पे पहुंचाएगा या नहीं पहुंचाएगा, या जो वो सामान भिजवा रहा है वो बीच में सामान रास्ते में ख़राब भी हो सकता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए एक्सपोर्ट को इंश्योरेंस कराना भी ज़रूरी होता है। एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस है क्या, जो कि प्रोटेक्ट करती है एक्सपोर्टर की प्रोडक्ट को और सर्विसेज को अगेंस्ट द रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट बाय अ फॉरेन बायर। यानी फॉरेन बायर अगर पेमेंट नहीं करता तो इस चीज़ के नुकसान से बचाने के लिए तो इसका लॉस रिकवर करती है। इन अदर वर्ड्स, ECI significantly reduces the payment risk associated with doing business internationally by giving the exporter conditional insurance. Conditional insurance होती है that payments will be made if foreign buyer is unable to pay. अगर फॉरेन बायर पे नहीं कर पाता तो इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से पेमेंट की जाती है। इस तरह से अपने लॉस को वो प्रोटेक्ट कर लेता है। रिस्क कवरेज क्या क्या है इसमें। कमर्शियल रिस्क सच एज इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर, बैंक्रप्सी, प्रोटेक्टेड डिफॉल्ट्स या स्लो पेमेंट्स वगैरह, जो कि 95% तक कवर हो जाती है। नंबर टू, सर्टेन पॉलिटिकल रिस्क जैसे कि वॉर, टेररिज्म, रॉट्स एंड रेवोल्यूशन दैट कुड रिजल्ट इन नॉन पेमेंट, जिसकी वजह से पेमेंट नहीं हो पाती। पॉलिटिकल रिस्क की वजह से, जंगों की वजह से या दहशतगर्दी की वजह से। अच्छा, इसके अलावा ECI ऑल्सो कवर्स करेंसी इनकन्वर्टिबिलिटी, एक्सप्रोप्रिएशन एंड चेंजेस इन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट रेगुलेशन। करेंसी चेंज होने की वजह से, करेंसी के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आने की वजह से जो लॉस हो रहा है उसको भी कवर करती है। ड्यूरेशन कितनी है। शॉर्ट टर्म 1 ईयर की होती है, मीडियम टर्म जो है वो 1 to 5 ईयर्स तक की होती है, और रीपेमेंट पीरियड होता है इसका। ठीक है, और दूसरी बात है कि इंश्योरेंस जो ऑफर की जा रही होती है वो सिंगल बायर बेसिस पे भी डिपेंड कर रही होती है या मल्टी बायर बेसिस पर भी, यानी एक से ज़्यादा लोग इंश्योरेंस बायर इसको इंश्योरेंस करवा सकते हैं, या सिंगल बायर ही इंश्योरेंस करवाता है। एप्लीकेबिलिटी क्या है कि किस किस पे अप्लाई होगा। ओपन अकाउंट में, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा डर होता है पेमेंट टाइम पे नहीं आएगी या पेमेंट आएगी ही नहीं। नंबर टू, प्री एक्सपोर्ट वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग। वर्किंग कैपिटल पहले से हमें मिल जाता है, एक्सपोर्ट करने से पहले पैसा होता है एक्सपोर्टर के पास। रिस्क क्या क्या है। एक्सपोर्टर assume the risk of the uncovered portion of the loss and their claims may be denied and case of non-compliance with requirements specified in the policy। रिस्क ये हो सकते हैं इसमें। फायदा क्या है। reduces the risk of non payment by foreign buyers। अगर फॉरेन बायर पेमेंट नहीं करता तो उसको ये इस रिस्क रिड्यूस कर देगा, बिल्कुल ख़त्म नहीं करेगा लेकिन रिड्यूस कर देगा। ऑफर ओपन अकाउंट टर्म्स सेफली इन द ग्लोबल मार्केट। ग्लोबल मार्केट में ओपन अकाउंट जो है वो एक तरह से सेफ हो जाएगा। डिसएडवांटेज क्या है कि कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग एंड मेंटेनिंग एंड इंश्योरेंस पॉलिसी, कॉस्ट बढ़ जाएगी मजीद हम इंश्योरेंस करवा रहे हैं तो एक्सपोर्टर की। दूसरा, रिस्क शेयरिंग इन द फॉर्म ऑफ डिडक्टिबल कवरेजेस यूजुअली बिलो 100%। की पॉइंट्स में क्या है कि ECI यानी एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस अलाउ करती है एक्सपोर्टर को कंपेटिटिव मार्केट में ओपन अकाउंट टर्म्स यूज करते हुए फॉरेन बायर के साथ जो है वो सेल कर सकता है, जबकि मिनिमाइज कर सकता है रिस्क को नॉन पेमेंट। ठीक है, नॉन पेमेंट रिस्क को मिनिमाइज किया जा सकता है। इसके अलावा इवन क्रेडिट वर्दी बायर्स could default on payment due to circumstances beyond their control। क्रेडिट वर्दी बायर्स जो हैं अगर वो डिफॉल्ट करते हैं सरकमस्टेंसेस जो है वो कंट्रोल में रहते हैं,
हालात कंट्रोल में रहते हैं, नॉन पेमेंट रिस्क जो है वो कम हो जाता है। और इसके अलावा जो है फॉरेन अकाउंट रिसीवेबल जो है वो इंश्योर्ड होते हैं, यानी जो हमें पैसे आने हैं कस्टमर की तरफ से वो एक तरह से इंश्योर्ड होते हैं। लेंडर्स आर मोर विलिंग टू इंक्रीज द एक्सपोर्टर्स बोरोइंग कैपेसिटी एंड ऑफर मोर अट्रैक्टिव फाइनेंसिंग टर्म्स। और वो अब सेलर जो है वो यानी एक्सपोर्टर अब बायर को अट्रैक्ट करने के लिए क्रेडिट टर्म भी ऑफर करता है कि अगर आप जल्दी पेमेंट कर देंगे तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, जिससे उसकी जो है वो पेमेंट जल्दी आने के चांसेस होते हैं। ये था हमारा टॉपिक, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।